आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकरा कमल के इस व्लॉग पर। सबसे पहले तो इसका टाइटल ही चेक कर लेना, मतलब कौन चीताज, किसको ये चीताज कह के बुलाना चाह रही है, खुद ये चीती है, शाबाश ये मतलब। और अगर आप इस व्लॉग को देख लें तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये क्या व्लॉग है। इकरा कमल ने इतनी बेशर्मी के साथ अपने आप को कवर किया है ना इसमें, और ससुराल वालों को उनकी औकात न पवा दी, यानी जेठ जिठानी जिनकी ये इतनी बातें करती फिरती है व्लॉग में, उन्हीं को उनकी औकात दिखा दी है और अपनी बहनों की इंपॉर्टेंस इसने अलग से दिखा दी है। आज की वीडियो में हम इकरा कमल के इसी व्लॉग के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इकरा कमल की बेटी 3 महीने की हो चुकी है। ये थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था इसका शूट जो 3rd मंथ का था, तो इकरा कमल ने उसकी तैयारियां पहले से की हुई होती हैं। ऑब्वियसली जब बच्चा पैदा किया तो कंटेंट ही पैदा किया और कंटेंट को भरपूर से फायदा भी उठाना है। अगर नहीं फायदा उठाएगी तो क्या फायदा उसको इतनी मेहनत करने का, इतना बड़ा मुंह कर लिया उसने, अपनी बॉडी इतनी चेंज कर ली अपने कंटेंट की, उसका कंटेंट जो है वो किसी तरह से जाया ना हो। वैसे अगर बात करें मां सफदर के बाद अगर किसी व्लॉगर अपने बच्चे का सही फायदा उठाया तो वो शायद इकरा कमल है। वैसे तो जुल्कुनैन और कमल भी कुछ कम नहीं है, लेकिन जिनने भी बच्चा पैदा किया उन्होंने अपना कंटेंट भरपूर निकाला है। तो इकरा कमल कैसे पीछे रह सकती थी। इसी डगर में आगे चलते हुए इकरा कमल ने नाविया का फुल कंटेंट निकालना शुरू कर दिया। हर महीने की एक पब्लिसिटी उसने ड्रामा, एक कार्टून कैरेक्टर बनना कंपलसरी कर लिया है और उसकी बर्थडे के नाम पे ये सेलिब्रेशन शुरू हो जाती हैं। सेलिब्रेशन होती है सिस्टोलॉजी हाउस में, हमने स्टार्ट से देखा है, पहले दोनों महीनों की भी सिस्टोलॉजी हाउस में हुई थी, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल था ये अरेंज करना कि वो कहाँ पे अपना शूट करवाएगी। तो ऑब्वियसली वो तो सिस्टोलॉजी हाउस में होना था, ना इसकी बहनों ने रात के 2 बजे इसके घर आना था और ना ही वीडियोग्राफर्स ने आना था। बस फिर इकरा कमल ने कुछ ना कुछ बहाने किए, जिठानी को मक्खन शक्कर लगाया और जिठानी से कहलवा दिया कि उसने तो कहीं जाना है। ओहो, वैसे तो जिठानी ने भी इसको भरपूर टॉन्ट मारे, जरा सुने तो। इसकी जिठानी का कहना था कि बेटा की नहीं है बर्थडे, मुझे तो लगा तुमने कर ली होगी, क्योंकि पहले दोनों महीनों की भी तो कर ली थी। उसमें कौन सा जेठ जिठानी को इनवाइट किया था, वो कौन सा हम लोग सब भाई थे, इसी शहर में ही थे, अगर इनवाइट करना होता तो कर लेती, लेकिन नहीं, इकरा कमल ने क्यों इनवाइट करना था। लेकिन इकरा कमल ने शूट डिले होने के रीजन ये जरूर बता दिया कि खालास अवेलेबल नहीं थी, यानी हिरा फैसल भी पिछले दिनों कहीं गई हुई थी, आपको याद ही होगा, तो खालास की अवेलेबिलिटी नहीं थी इसलिए शूट नहीं हो सकता था। मतलब कि शाबाश, जेठ जिठानी और यानी ताया ताई की तो अवेलेबिलिटी नहीं हो रही तब तो शूट हो रहा है, लेकिन खालास की एंट्री नहीं थी। खालास की अब ये तैयारियां कौन करता है, ऐसी परफेक्ट तैयारियां ये कैसे करके आ जाती हैं। तो इसके पीछे भी इकरा कमल का ही हाथ है। जरा फातिमा की ये बात तो सुन ले, तुम्हारी ही दी हुई शर्ट। यानी कि इकरा बाजी सिर्फ अपनी शॉपिंग ही नहीं करती, उन्होंने इस पार्टी में जिसको सेलिब्रेट करवाना होता है उन सब के लिए शॉपिंग कर दिया। मामा का स्टॉलर हो तो अरीब की शर्ट हो, इसने अपने जूतों के बोट वो हो या पता नहीं क्या क्या मंगवाती है ये, और तो और फोन का कवर तक मंगवा लेती है जिसका कहीं भी शूट नहीं होना होता। मतलब इकरा कमल जितना कोई वेला ना हो। और इसको इस सब में सबसे बेहतर जो ट्रोल किया है ना वो फातिमा फैसल नहीं किया है। फातिमा फैसल के अपने ही मसले चल रहे होते हैं, उसको अपने व्लॉग से मतलब होता है, उसको ये टेंशन होती है कि उसका कंटेंट ना किसी तरह निकल जाए। और जब इकरा होती है तो फिर फातिमा फैसल का कंटेंट कहीं से नहीं निकलता। बाकी बहनों से तो फातिमा पूरी आ जाती है, लेकिन इकरा के साथ फातिमा पूरी नहीं आ सकती और यहाँ पे उसको कोई सपोर्ट भी नहीं मिलती। इसीलिए फातिमा को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है इकरा के आने पे, इसलिए इन दोनों की कोई ना कोई नोक झोंक चलती रहती है। क्योंकि इकरा जब भी आती है तो इकरा अपना कंटेंट जो है ऑक्यूपाई कर लेती है और इकरा की कोशिश होती है कि वही कंटेंट बनाए, लेकिन फातिमा फैसल को फिर चुप होना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि फातिमा को भी ये फेम इकरा के साथ ही मिला था। वैसे अलग तो नहीं, लेकिन इकरा के साथ मिला था, क्योंकि फातिमा हमेशा से इकरा के साथ इन चीजों में आगे रही है। तो ये कहना कि ये फेम सिर्फ इकरा का है तो ये भी गलत है। इकरा को अपनी बहनों की वजह से ही फेम मिला था, जिसमें फातिमा थोड़ी सी एंटरटेनर है, इसलिए फातिमा के ऊपर क्रेडिट जाता है एक तरह से। लेकिन खैर, अब हम बात करते हैं इसी व्लॉग के बारे में। तो इस व्लॉग में फातिमा ने खूब ही रोस्ट कर दिया और अपने दिल की सारी बातें उसने अपने वीडियोग्राफर पर रख के लगा दी है। उसका कहना है कि ये बुढ़ी को चैन ही नहीं है, मतलब कि हद हो गई है। जरा रोस्टिंग में फातिमा से बेहतर कोई भी नहीं है इनकी फैमिली में, ये बात तो इन सबको ही पता है। फातिमा ने इतने कोई शुगर लगाए और अरीब की भी अच्छी खासी इंसल्ट वो करती रहती है, हमेशा अरीब को बातें कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती है। यानी फातिमा फैसल अपने दिल की भड़ास इस तरह से निकाल लेती है और उसको सुकून भी आ जाता है। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी होता है, तो इकरा कमल के लिए भी इशारा ही काफी है। जेठ जिठानी को तो वो साइड पे करके बहनों के लिए शर्टें तक खरीदती है, शॉपिंग करती है, ताकि वो वीडियोज में आसानी के साथ आ सके। यहाँ पे उसकी बहनों ने इसको खैर खूब तंग किया है, क्योंकि उनका कोई मूड नहीं था तैयार होने का। पहले इकरा राबिया के ऊपर उसने वॉमिट कर दिया था तो वो नहाने चली गई। फिर हीरा का कहना है कि इतनी रात को इतनी ठंड में तैयार होने का दिल ही नहीं करा। मतलब हीरा जो इतनी ज्यादा नाविया की सगी बनती है, उसी ने इतने नखरे दिखाने शुरू कर दिए थे इकरा कमल को। इकरा कमल को एक तरह से शटअप कॉल तो मिल ही गई होगी, और रही सही कसर उसके पापा ने पूरी कर दी। बलून्स फुला के पापा तो सो गए, क्योंकि उनको कहना था कि वो किसी शूट में नहीं आते, ना वो इस तरह के कामों में पड़ते हैं। रात के टाइम सोने का होता है तो इसके फादर तो सो जाते हैं और फिर इसके बाद इनको यहाँ शोर करना भी अलाउ नहीं होता। यहाँ पे इसकी मामा की होश उड़े हुए थे। इसके फादर ने एक बार पहले भी फातिमा की खूब किट लगाई थी, इसी बात पर खूब इंसल्ट हुई थी कि जब मैं सो जाता हूँ तो यहाँ पे उधम मस्ती नहीं किया करो। तो ये सारी की सारी मस्ती फिर इन्होंने ऊपर शिफ्ट कर दी थी, जहाँ पे इसकी मदर का भी कहना है कि अब तुम ऊपर चले
चले जाओ। खैर इतना जलील हुआ कि इसने शूट तो करवा लिया अपनी बहनों के साथ। अभी ये सारा का सारा ड्रामा जो है वो 1 साल चलेगा, यानी 12 महीने। ये सारे के सारे जानवरों के कैरेक्टर्स ये लाजमी ले लेंगे अपने खुद ब खुद, यानी सारा ड्रामा अभी 1 साल चलेगा। और ये कितने जानवरों के कैरेक्टर्स लेंगे ये तो यही जानती है मैडम इकरा। उन्होंने ऑब्वियसली प्लानिंग की भी होगी और कुछ ना कुछ सामान भी मंगवा के रखा हुआ ही होगा। खैर इकरा का तो ये ड्रामा भी 1 साल चलेगा, लेकिन अभी इन्होंने कौन कौन से जानवर रखने हैं ये तो पता नहीं, लेकिन एक अपने कैरेक्टर लाजमी रख लेना, क्योंकि आप लोग भी किसी जानवर से कम नहीं है। जब ये इस तरह से बोलना शुरू करती है इकरा कमल, तो उसके घर में बैठा हुआ हर बंदा अपने कान बंद कर लेता है कि बहन आहिस्ता बोले। और जब अरीब बोलता है तो फिर तो सबका ही कहना है कि अरीब बहुत ही ज्यादा भयानक बोलता है। यहाँ तक कि रजब भट्ट ने भी अरीब को खूब किट लगाया था। खैर जो भी है, इकरा कमल और अरीब परवेज के व्लॉग में चीखम चखाई के अलावा और अब जानवर बनने के अलावा कोई कंटेंट रह नहीं गया, जो कि बाकी चीजें वो पूरी करते हैं अनाविया से, जो उन्होंने एक कंटेंट पैदा कर लिया है और अब उसी का फायदा उठाते जा रहे हैं। अभी तक इन्होंने फेस रिवील नहीं किया, लेकिन इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हजारों बार फेस रिवील हो चुका है, कभी AI की हेल्प से तो कभी किसी और तरह। अब यहाँ पे इकरा कमल का जरा एक सीन तो देखें इस व्लॉग का। फेस रिवील हो गया क्या? इकरा कमल ऐसे रिएक्शन दे रही, क्या मतलब कि हद हो गई है, मेरा कंटेंट कैसे खत्म हो सकता है? मैंने तो ये प्रॉपर वीडियो बनानी है, इसका फेस रिवील करना है और इस पे मैंने मिलियंस व्यूज लेने हैं। वीडियो पूरी बना के भी एंड पे दिखाऊंगी इसका फेस, ताकि मुझे मिलियन व्यूज आ सके और लोग मेरा व्लॉग पूरा देखें। कैसे मेरा कंटेंट जो है वो पहले से वेस्ट हो सकता है, निकल सकता है। आपने खुद भी जो पिक्चर पे इमोजी लगाई है ना, वो इतनी छोटी सी है कि बच्चे की आंखें खुद भी नजर आ रही है। तो अच्छा खासा फेस तो आपने रिवील खुद ही कर दिया, और करती भी है इसीलिए ताकि लोग क्यूरियोसिटी में आके इसकी वीडियोस देखें, क्योंकि ये इसका एक कंटेंट ही है जो कि इसने पैदा कर लिया और अब इसको कैश करना चाह रही है। किसी ना किसी दिन व्लॉग तो जरूर बनाएगी, उसका फेस रिवील करेगी, उसके बगैर तो इसका गुजारा भी नहीं होना। वरना इसकी बेटी का फेस उठा के पब्लिक ने रिवील कर देना। जहां भी जाती है अपनी बेटी के साथ किसी ना किसी ने पिक्चर्स तो लगाई देनी है, फेस रिवील तो हो ही जाते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि इसको आप छुपा के रखो। अगर आप अपना कंटेंट बनाना ही चाहती हो तो टाइमली उसका फेस रिवील कर दो, ताकि आपकी बेटी का कंटेंट आपका कंटेंट भी बन जाए और आपकी बेटी का फेस रिवील भी हो जाए। लेकिन खैर इस व्लॉग में इकरा कमल ने जिस तरह अपने ससुराल वालों को गोली करवाई है, अपनी जिठानी को, क्योंकि जहां उसका जिठानी अपनी बहनों की वजह से प्लान कैंसिल कर सकती थी, जेठ जिठानी की वजह से भी कर सकती थी, लेकिन उसने उनको पहले 2 महीनों में लिफ्ट नहीं करवाया, तो अब क्यों करवाएगी? ऑब्वियसली उसका प्लान भी यही था कि वो सिस्टोलॉजी हाउस में जाएगी, और जैसे उसको कंफर्म हो गया कि उसने जिठानी साहिबा तो जा रही है, उसने साथ ही अपने फादर को कॉल कर दिया और अपने फादर के साथ बैठ के चल दी है मैडम सिस्टोलॉजी हाउस में, क्योंकि बाकी का व्लॉग तो सारा वहीं बनना था और बाकी की सारी चीजों की प्लानिंग भी वहीं पे थी, और ये ऑलरेडी प्लान था, जिसको इकरा कमल ने अपने व्लॉग में इस तरह से कवर किया अपनी जिठानी को ये प्लान करवा के। सिस्टोलॉजी के पास भी अब कंटेंट तकरीबन खत्म ही हो चुका है। रोज रोज एक जैसी वीडियोस बना के देखकर खुद भी लोग तंग आ जाते हैं, तो बेहतर यही है कि अपना कंटेंट चेंज कर लें, नहीं तो व्लॉग बनाना बंद कर दो, जान छोड़ दें पब्लिक। आज की वीडियो में इतने वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सब लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।